प्यारे बच्चों नमस्कार। हमारा टॉपिक चल रहा है सीमांत लागत। सीमांत लागत किसे कहते हैं? सीमांत लागत की धारणा की हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि सीमांत लागत किसी साधन किसी वस्तु की एक इकाई कम या ज़्यादा पैदा करने से कुल लागत में जो परिवर्तन आता है वो सीमांत लागत कहलाती है। किसी वस्तु की एक इकाई कम या ज़्यादा पैदा करने से कुल लागत में जो परिवर्तन आता है वो सीमांत लागत कहलाता है। उदाहरण के तौर पर हम चर्चा करते हैं कि आप 5 पेन बनाने की जो लागत है वो 50 रुपये है और 6 पेन बनाने की जो लागत है वो 60 रुपये है। इसका मतलब जो छठा पेन आपने बनाया है वो 10 रुपये में बना है, उसकी जो सीमांत लागत है एमसी जो है सीमांत लागत वो 60 माइनस 50। यानी सीमांत लागत को ज्ञात करने के 2-3 फार्मूले जिसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। सीमांत लागत ज्ञात करने का पहला फार्मूला है TCN माइनस 1। इसी तरह से सीमांत लागत को ज्ञात करने का एक फार्मूला है डेल्टा TC बटे डेल्टा Q। तीसरा फार्मूला है इस ज्ञात करने का VCN माइनस ABCN माइनस 1। हम इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि सीमांत लागत एक परिवर्ती लागत है, परिवर्तनशील लागत होती है और इस टेबल के ऊपर हम थोड़ा ध्यान देंगे। ये उत्पादन की मात्रा दी हुई है, ये बंदी लागत है, ये परिवर्तनशील लागत है, ये कुल लागत है, ये सीमांत लागत है। ये आपको पहले भी बताया जा चुका है कि बंदी लागतें वो लागतें हैं जो उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन होने पर परिवर्तित नहीं होती हैं, बंदी रहती हैं, सीधा रहती है, इसलिए इनको बंदी लागतें कहते हैं। वेरिएबल कॉस्ट VC परिवर्तनशील लागतें वे लागतें हैं जो उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन होने से परिवर्तित हो जाती हैं। उत्पादन के बढ़ने से परिवर्तनशील लागतें बढ़ जाती हैं, उत्पादन के घटने से परिवर्तनशील लागतें घट जाती हैं, उत्पादन के जीरो होने पर परिवर्तनशील लागतें जीरो हो जाती हैं, इसलिए इनको घटती बढ़ती लागतें भी कहते हैं। इन दोनों को FC और BC बंदी लागत और परिवर्तनशील लागत के जोड़ को कुल लागत कहते हैं। इनको हम जोड़ते चले जाएंगे तो हमारे पास कुल लागत 0 जमा 10 जमा 0 10, 10 जमा 10 20, 10 जमा 18 28, 10 जमा 24 34, 10 जमा 28 38। इस प्रकार से हमें कुल लागत प्राप्त हो जाएगी। और कुल लागत जब हमारे पास आ जाएगी तो हमारे पास एक इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे कि TCN माइनस 1। यानी पहली जब उत्पादन 0 है तो कुल लागत 10 है, तो इससे पहले वाली इकाई का पता नहीं है, तो इसलिए उत्पादन 0 है तो सीमांत लागत भी 0 होगी और पहली इकाई का सीमांत लागत क्या होगी तो TCN। अब यह हमारा TCN 20 यानी जिस इकाई का हमें सीमांत लागत देखनी है उस इकाई की कुल लागत, यानी पहली इकाई की कुल लागत 20 माइनस TCN माइनस 1। ये इससे पहले वाली इकाई की कुल लागत, इससे पहले वाली इकाई 0 है, 0 की कुल लागत 10 है तो माइनस 10। तो पहली इकाई की जो है वो सीमांत लागत 10, फिर 28 माइनस 20 8, 34 माइनस 28 6, 38 माइनस 34 4, 42 माइनस 38 4, 38 माइनस 42 6, 56 माइनस 48 8। तो हम देख रहे हैं कि जो कुल लागत सीमांत लागत का की जो शेप है कि सीमांत लागत जैसे जैसे कुल उत्पादन बढ़ता जा रहा है सीमांत लागत जो है वो घटती जा रही है। 8 10 8 6
4 4। और अब यहाँ हम ध्यान करेंगे तो पाएंगे कि अब जो सीमांत लागत है वो बढ़नी शुरू हो गई है। 4 के बाद 6 8 आगे इस तरह से, यानी कि सीमांत लागत का जो वक्र है वो हमें इस प्रकार का नजर आएगा। पहले हम क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे उत्पादन बढ़ रहा है सीमांत लागत जो है घट रही है। सीमांत लागत घटेगी तो सीमांत लागत का वक्र नीचे की तरफ आ जाता है और अंत में जो है वो सीमांत लागत बढ़नी शुरू हो जाती है। और फिर जब सीमांत लागत बढ़ती है तो सीमांत लागत का वक्र जो है वो ऊपर उठना शुरू हो जाता है। और सीमांत लागत का वक्र भी अंग्रेजी का जो यू होता है हमारा उसी के आकार की होती है। तो आपने इस टेबल को ध्यान से समझना है और इसी के आधार पे आगे हम न्यूमेरिकल हल करेंगे। तो अच्छे से इसको समझ करके अपनी कॉपी में नोट करना है। ये आज का आपका होमवर्क है। जय हिंद, जय हरियाणा।